जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नेम रिएक्शन की, जो है वोल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वोल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये क्या कर देता है, उसको रिडक्शन कर देता है और हमारे रिएक्टेंट को जो कंप्लीटली एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें हम जो रिएजेंट लेते हैं वो जो है आपके पास हाइड्रोजन होता है, आपके पास हाइड्रोजन होगा और हम लेते हैं उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन और लेते हैं अपन और लेते हैं हम जो है बेस लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमको जो है क्या बनते हुए देखने को मिलता है? हमको बनते हुए देखने को मिलता है क्या? एल्केन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वोल्फ-किशनर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू एल्केन वाया कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ये होगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अंडर द बेसिक कंडीशन, बेस की कंडीशन में जैसे कि आपके पास COH COH नहीं KOH है, तो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्फ-किशनर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, उसका हम रिएक्शन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन और बेस के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या देखने को मिलता है? एल्केन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है पहले बात कर लेते हैं उसको। तो इस रिएक्शन में हमने बोला सर हमारे पास क्या होगा? एक एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ठीक है, ये R हो सकता है या फिर H हो सकता है। इसका हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं। इसका हम क्या करा रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2। ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में H2। ठीक, और क्या ले रहे हैं हम सर? बेसिक कंडीशन मतलब KOH, और थोड़ा बहुत हीटिंग की जरूरत पड़ती है, इसको हीट करने की जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है, ये रिएक्शन मीडियम हो गया, सर ये रिएक्शन का कंडीशन हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया और हमारे प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलता है हमको RCH2 और यहाँ पर R या फिर H जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको एल्केन देखने को मिलता है। यहाँ आपने एल्डिहाइड या फिर कीटोन लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्केन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन, सॉरी ये जो रिएक्शन होता है वोल्फ-किशनर रिएक्शन कहलाता है। चलिए इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली में प्रोसीड कैसे होती है। ठीक है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। हमारे पास था एल्केन, हमारे पास था, सॉरी एल्केन बोल रहा हूँ, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, मैं R लेकर के चल रहा हूँ, आप H लेकर के चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन है। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या होगा? आपका जो हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे ना लिख करके मैं लिख रहा हूं, हमारे पास जो NH2 है और NH2 है। ठीक है, इसमें से क्या होगा पहले तो कि ये दोनों जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जो है वाटर बना करके रिमूव हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन अटैच हो जाता है। ठीक है, इसको भी बता सकते हैं, बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इस कारण से इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये बन जाएगा आपका R, इधर आपका कार्बन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन? NH2। ठीक है, यहाँ आपका R2। ठीक है, ये बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे पास जो है बेस प्रेजेंट था सर, बेस हमने लिया था, याद है बेस लिया था हमने। नेक्स्ट हमारे पास बेस था KOH बेस था, तो इसमें से OH माइनस क्या करता है? यहाँ से जो OH माइनस होता है, ये OH माइनस जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है। इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से लिखते हैं। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पास एक हाइड्रोजन होता है, तो वो क्या करता है? ये जो KOH माइनस होता है, ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने चले जाते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का शिफ्ट हो जाते हैं। देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है उसके कारण से क्या होगा? ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पास R है, यहाँ पास जो है कार्बन, इस पर नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? कार्बन पे, तो इस पे बन जाएगा -4। इधर R ग्रुप था पहले से और नाइट्रोजन के बीच एक और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड और ये NHS। ठीक है, इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। और हमने बोला कि OH जो है इस H को कैप्चर कर, मतलब यहाँ पास एक H2 का मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा होगा, वाटर बना के रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट हो जाएगा क्या आपका जो H2O है, ये जो H2O है उसी से जो है हमको पता है H2O जो H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में रहता है, ठीक है, उस तरह से रहता है। तो ये माइनस चार्ज जो है कार्बन पे है वो इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा और बना लेगा RC। यहाँ पास इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, R यहाँ C, यहाँ पास नाइट्रोजन, इनके बीच डबल बॉन्ड और यहाँ पास एक हाइड्रोजन अभी भी है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसने माइनस चार्ज से हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पास R ग्रुप था, ठीक है, ये बना। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हमारे पास फिर से हमारे पास जो है बेस है, हमारे पास फिर से क्या है बेस है, हमारे पास बेस तो था बहुत सारा था, ठीक है, बेस है। बेस क्या करेगा, अगेन क्या करेगा ये बेस जो है, अगेन ये बेस क्या काम करता है, ये बेस जो है जाकर के इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा फिर से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए फॉर्म होगा और इसी टाइम पे जो ये वाला पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो OH और H बना लेंगे क्या H2O, ठीक है। अब क्या बन रहा है यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाती है, वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पास से आपको जो है N2 गैस भी बनते हुए मिलेगा, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा R, कार्बन पे माइनस चार्ज और इधर R और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक। H2O बना, हमको पता है H2O में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा इस H प्लस को कैप्चर कर लेगा और H प्लस जैसे ही कैप्चर होगा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में RC, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था और यहाँ R, ठीक है। और इसी को मैंने कैसे लिखा था, इसी को मैंने और इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि R है, CH2 है और यहाँ पे R है। क्या बन गया ये सर, ये तो एल्केन है, ये क्या है एल्केन है, ये बन गया आपका एल्कीन, ये बन गया आपका एल्कीन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन परफॉर्म होती है, जिसमें पहले आपका हाइड्रोजन जो है कार्बोनिल के ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और उसकी जगह नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि बेस आएगा, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और इस तरह से जो है बॉन्ड जो है रीअरेंज होंगे और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। दो हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और उस ट्रिपल बॉन्ड के कारण से नाइट्रोजन गैस के रूप में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के रूप में जैसे रिमूव होगा, हमारे पास कार्बन पे जो माइनस चार्ज है वो जो है वाटर से H प्लस को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा एल्केन बना लेगा, वो क्या बना लेगा एल्केन बना लेगा और यही एल्केन हमारे क्या होता है, यही हमारा एल्केन जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन होता है। तो इस तरह से जब वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन प्रोसीड होता है तो मेरे ख्याल से आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।